2011-12 में बंद हुआ। मैनेजमेंट जो है लोकल आने लगा, विदेशी मैनेजमेंट यहाँ से गया, कहानी खत्म हो गया। ये 4 फैक्ट्रियां बंद हो जाने से अब ये सोच सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। लाखों लोग जीते थे, सब बेघर हो गए। 2000 आदमी यहाँ वर्कर थे, ठेकेदार से लेकर परमानेंट तक। उनका क्या होगा? जैसे तैसे कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई गुजरात जाकर काम कर रहे हैं, तो यहाँ से पलायन कर रहा है। आज क्या स्थिति है मोकामा की? आज तो जर्जर हो गया। इसको बोलिए गिरता मोकामा, कोई प्रोग्रेस नहीं। हाँ, जर्जर हो गया। मोकामा तो चांदनी था। जब भी हम मोकामा शब्द सुनते हैं या इंटरनेट पे डालते हैं तो कई बड़े नेताओं के नाम आ जाते हैं। थोड़ा और सर्च करते हैं तो पता चलता है कि अच्छा यहाँ फैक्ट्रीज भी थी, भारत वैगन, मेरे पीछे आपको बाटा दिख रही होगी, जो अब कमोवेश खंडर बन चुकी है। प्रभात खबर की टीम इस वक्त मोकामा में है। हम इस पर लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्यों मिनी कलकत्ता कहे जाने वाला मोकामा अब इस हाल में है। फैक्ट्री पहुंचने पर वहां के गार्ड ने हमें कहा कि अंदर शूट करना मना है। क्यों दिक्कत है भैया? इसके बाद हम वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने निकल पड़े। 2013 में कंपनी बंद हुई है और लॉस पर लॉस ही कारखाना चल रहा था। यही सब कारण है, यूनियनबाजी के चलते सब कंपनी बंद हुई है। हाँ, मैं पढ़ नहीं देख लीजिए, मोबाइल बज रहा है तो देख लीजिए। ये बताइए, जैसे हमने सुना कि मोकामा को मिनी कलकत्ता कहते थे एक समय पे, बहुत ये थी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ। क्या मतलब ऐसा क्या हुआ कि ये बंद हो गई और बाकी सारी फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई? ना, शराब फैक्ट्री तो शराब बंद नहीं बंद हुआ। नहीं, एक वेगन फैक्ट्री भी थी और भारत वैगन तो मोकामा में है, वहाँ भी यही सब काम है। जबिया में सटाला। क्यों बंद हो गई? मतलब वही सब मजदूर लोकल सब जो है काम करना ढंग से नहीं जानता था अपना। मजदूरों की गलती थी इसलिए बंद हो गई? हाँ, मजदूर की भी गलती है यहाँ, लोकल मजदूर का। बाटा कंपनी के बारे में आप बोले ना, तो ये तो प्राइवेट कारखाना है, इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। इस सरकार को टैक्स चाहिए, सरकार कोई टैक्स दे रही है। कारखाना सरकार की नज़र में चालू है। सरकार की नज़र में अभी भी चालू है। दीघा पटना चल रहा है इसी के लाइसेंस पर। फैक्ट्री तो बहुत बड़ी थी, एशिया में नंबर 1 कंपनी है, कारखाना है बाटा का, पूरे एशिया में नंबर 1 है ये, समझ गए ना। लेकिन यूनियनबाजी के चलते ये सब कारखाना, मैनेजमेंट जो है लोकल आने लगा, विदेशी मैनेजमेंट यहाँ से गया, कहानी खत्म इसका हो गया। ये तो अंग्रेज का कारखाना है। इसके बंद होने से क्या दिक्कत समस्या हुई यहाँ पे लोगों को? समस्या होगी नहीं, कम से कम बढ़िया से लेके मोकामा तक बाजार तक सो बात है। कम से कम 2000 आदमी यहाँ वर्कर थे, ठेकेदार से लेकर परमानेंट तक। 3 शिफ्ट कारखाना ही चलता था। तो वो सब लोग जो यहाँ काम करते थे वो इसके बंद होने के बाद कहाँ गए? उन लोगों को पैसा देकर बैठाया, VRS देकर करके कंपनी के सब पैसा तो दे दिया, लेकिन घर चलाने के लिए क्या करना? आप वो क्या करते हैं? क्या करेंगे? अपना जो कहीं इधर उधर कमाता है, अपना कोई दुकान दे लिया, कोई मजदूरी में चल गया, और क्या करेगा। मेरा उम्र 63 साल है। तब तो 63 साल। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। ठीक है, हम अभी मोकामा से बाटा फैक्ट्री से आ रहे हैं, खंडहर देखते हैं उसको। और जब हम मोकामा का नाम लेते हैं तो फैक्ट्रियों का जिक्र तो नहीं आता है, लेकिन कई बड़े नेताओं का नाम आता है, अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, दिलीप सिंह। ऐसा है कि यहाँ वही सब लोग हैं ही। अब का समय में तो इलेक्शन कौन जीतेगा? इलेक्शन साधुगिरी से इलेक्शन जीता जा सकता है? जिसके पास पैसा है, ताकत है, वही ना इलेक्शन जीतेगा। तो उस रूप में ये दोनों हैं, टिकट मिला, पैसे वाला है, ताकत है, तो लड़ रहे हैं। आपकी जो उम्र है उसके हिसाब से हम जो इंटरनेट पे पढ़ते सुनते हैं, एक टाइम पे मोकामा को मिनी कलकत्ता है। हाँ, बाटा की फैक्ट्री जो हम देख के आ रहे हैं, जो खंडहर हो गई। हाँ। कितनी सुंदर फैक्ट्री थी,
कितने लोगों का रोजगार था, तो ऐसे क्या हुआ जो ये तस्वीर बदल गई? हाँ, 4 फैक्ट्रियां यहाँ है। 4 फैक्ट्री में ही यह इलाका, अब बाकी संपत्ति वाले लोग हैं, टैलेंट की भी यहाँ कमी नहीं है, किसी तरह का दिक्कत नहीं। अब ये 4 फैक्ट्रियां बंद हो जाने से अब ये सोच सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत बैगन और सूता मिल, बाटा और ये मैकडॉवेल। अब सोचिए कि इतना छोटा फैक्ट्री से 1000 आदमी तो वर्क करता था, रोजगार था। बाकी जहाँ होता है वहाँ तो प्रभावित हो भी जाता है, संपन्नता आ जाती है। अब चले जाइए बाटा, बाटा भी काफ़ी मजबूत फैक्ट्री थी। भारत बैगन, सूता मिल, ये सब बंद होने का कारण यह भी है कि यूनियन बाजी, पहले तो ये यूनियन बाजी से ही प्रभावित हुआ। बाटा जो आप कह रहे हैं यूनियन बाजी के चक्कर में बंद हुई, हाँ, तो सरकार ने कुछ प्रयास नहीं करा इसको देखिए, मदद करने का, इसको मैनेज करने का, या आप लोगों के जो प्रतिनिधि हैं? आज पूंजीपति को सरकार अगर यहाँ सुरक्षा देगा तभी न वो चला सकेगा। तो सरकार बदलते क्रम में कभी इस ढंग का एक्शन नहीं। हम तो देखे कि लालू जी के समय में इनसे शेयर मांगे और शेयर नहीं देने पर उनका सिंबल लिए, और साधु यादव जो है सो फैक्ट्री कच्चा स्प्रिट दे के बोतल, एक समय ऐसा आया कि 1-2 फैक्ट्री 1-2 गाड़ी का भरपाई मोरसैया कतवाल अब डर काहे को। राबड़ी जी सीएम थे, जो भी बिकता था किसका मजाल था टैक्स लेने का और देने का। इस ढंग से नुकसान किया गया, भारत बैगन वैसे ही हो गया, फिर किसी नेता ने वैसा जो लोग उस फैक्ट्री के बंद होने के बाद बेरोजगार हो गए, हाँ, उनका क्या होगा? जैसे तैसे कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई गुजरात जाकर काम कर रहे हैं, ऐसे करके गुजर हो रहा है। और इनका कोई कम्बिनेशन भी नहीं है कि इनकम का बिहार में क्या है, इनकम का जरिया बताइएगा कि क्या है, कुछ नहीं। अब ये सब फैक्ट्री भी नहीं है तो यहाँ से पलायन कर रहा है, सरकार भी झेल रहा है, खुद तो स्वयं भुक्तभोगी है। आज सेंट्रल सरकार इधर से दे रहा है तो ये बन रहे हैं नेता, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इनका कोई अपना उपार्जन। आप ये कह रहे हैं बिहार में सरकार के पास कोई रेवेन्यू का बड़ा जी नहीं। अच्छा, अब उसके उपरांत ये सब बंद हो जाना। ये बताइए आप कि आपने मोकामा को बदलते देखा। हाँ, तो मोकामा मुझे लगता है बेहतरी की ओर ना जाके गर्द की ओर जा रहा है। हाँ, गर्द की ओर जा रहा है। 25 साल के अब इसको बोलिए गिरता मोकामा, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब नीतीश जी तो इतना कर दिए कि वो केवल अपना क्षेत्र नालंदा को देखे, उधरे क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तो बोल के शुरुए में गए कि पता नहीं, हम पूछते हैं जातीय समीकरण कैसे होता है, आपको हम कह दिए चमड़ा, जदब्बा, दुष्धा, ऐसी न होता है। लेकिन अगर इस चीज को काम है, रोजगार है, एक जगह सब जहाँ जहाँ काम कर रहा है तो भाईचारे जैसा हो रहा है। ग्रामीण माहौल में ये सब ऐसे हो रहा है, सब क्षमा में बटा हुआ है, ये सब का फायदा उठाते हैं ये नेता लोग। ये पब्लिक के लिए कहाँ कोई सोच रहा है, कोई नहीं सोच रहा है। सब कास्टिज्म है इधर जो है, तो पता नहीं लोग कैसे सोच लेता है कि ये सरकार बनेगी तब मेरा, यही हुआ न जातीय समीकरण, यह इधर ही जीतेगा तो ये मेरा सरकार है। वो लोगों को यह पता नहीं है कि डेवलपमेंट ही सरकार का नीति है। वो सब तो जीत लिया, हो गया। कमो बेशी विधायक रहे तो ठीक ठाक इस रूप में चला, फिर जेले में रहे, फिर जैसे तैसे करके चल रहा था, ठीक है। तो ऊपर से केंद्र सरकार का थोड़ा हाथ है जो कि
थोड़ा बहुत? हाँ दे दो, 10,000 दे दो, ऐसे दे दो, यह दिस दैट करके राशन पानी। हमको हाँ, जरा बाटा वाले व्यक्तियों से मिलवाइए ना कुछ। हाँ तो मिलेंगे, लेकिन सब वृद्धा न हो गए, कितना तो मर गए। मेरा नाम रामविलास शर्मा, बाटा में। अच्छा, आप क्या यूनियन में भी थे आप? ना, हम मैनेजमेंट बैंक में में थे। लगे हैं। अच्छा, हम लेबोरेटरी में काम करते थे। कितने साल हो गए उसको बंद हुए? 2011-12 में बंद हुआ है। 2011-12 में। तो क्या कारण लगता है आपको बंद होने का? बंद होने का वो कंपनी में कुछ सरकारी प्रेस दबाव पड़ा। सरकारी दबाव पड़ा? हाँ, अच्छा, इसलिए बंद? इसलिए बंद हुआ। यूनियन का भी कारण, हाँ। यूनियन का भी प्रभाव। नहीं, आपको क्या लगता है सरकारी कारण था इसलिए बंद हुई? सरकारी कारण से बंद हुआ। हाँ, सरकार बंद करा दिया। यूनियन बाजी के चक्कर में बंद हो गई? यूनियनबाजी तो होता ही है। यूनियन वाले लोग को तो ये पटना दीघा में दिया, यहाँ से पटना दीघा में ट्रांसफर किया, कुछ को कलकत्ता में ट्रांसफर किया, कुछ रिटायर हो गए, कुछ पैसा लेकर बैठ गए। फैक्ट्री में जो मजदूर थे, हाँ, उनका क्या हुआ? मजदूर, सारे मजदूर तो अपनी यूनिट में फिट नहीं करे होंगे। कुछ मजदूर उन्होंने पटना भेज दिए, हाँ, कुछ मजदूर कलकत्ता भेज दिए, कलकत्ता और भेज बाकी बचे मजदूर पैसा दे दिए। पैसा दे के बैठा दिया। तो इतना पैसा दे दिए कि आजीवन उनकी? ना, उनका जो सैलरी है वो मुताबिक जो बना बिता रहा है। कि बहुत सारे लोग छोटा छोटा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ गाड़ी लेके चला रहे हैं, कुछ दुकान बना के चला रहे हैं, इस तरह से परिवार को चला रहे हैं। और लड़का सब जवान जिनका हो गया है तो पूंजी लड़का में लगा दिए, वो लोग कमा रहा है। जब मोकामा के हम बात करते हैं तो एक समय में मोकामा में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी। हाँ, भारतीय रेल का वेगन था, रेल का वेगन था, सूता मिल था। तो एक समय में मोकामा को मिनी कलकत्ता कहते थे। हाँ, और फिर आज आप मोकामा को देखते हैं कि यहाँ सारी फैक्ट्री खंडर हो गई है। हाँ, सब बंद करा दिया सरकार ने। गुस्सा आता है? पूछने की बात है, कितना बेकार हो गया, सब धंधा बंद हो गया, लाखों लोग जीते थे, सब बेघर हो गए। अब यही टपला खा रहे हैं, कुछ से कुछ कर रहे हैं। बदलता मोकामा, आप तो, क्योंकि आपने तो वो मोकामा देखा है हाँ, जब एकदम मोकामा जो है हाँ, अपने आप में एक था, टॉप था। आज क्या स्थिति है मोकामा की? आज तो जर्जर हो गया, आज तो ज्यादा गुंडे लोग हो गए हैं। पहले तो इतना नहीं था, पहले सब लोग कमाते थे, आनंद से जीते थे। अभी तो अब लुका छिपी हो रहा है, किसी तरह से लोग गुजर कर रहे हैं। दुख लगता है ऐसी स्थिति मोकामा की। हाँ, जो एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, वो तो जहाँ तहाँ बाहर जाके पकड़ लिया सर्विस। जो अनलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो मजदूरी गृहस्थी में कर रहा है, किसी दुकान में कर रहा है, इसी तरह से गुजर कर रहा है। सही है। मतलब मोकामा क्या था और उसको क्या बना? हाँ, जर्जर हो गया। मोकामा तो चांदनी था। हाँ, क्या गर्व से बताते होंगे आप बाहर के हम मोकामा से हैं। हाँ, पर अब तो रो के बताते हैं कि मोकामा से आए हैं। रो के बताते? हाँ, क्या कुछ है ही नहीं, सरकार ने यहाँ सब कुछ बंद कर दिया। पहले मोकामा में क्या बहुत पढ़े लिखे लोग थे? हाँ, नर्वस तो थे ही। मोकामा में कॉलेज दो छोटा, हाई स्कूल था, मोकामा घाट में हाई स्कूल था। अब सब? हाँ, अब सब तो जर्जर हो गया, कोई खास बात नहीं है। बच्चे सब आपके बाहर पटना में पढ़ते हैं? पटना में पढ़ते। मोकामा में तो मोकामा में तो है नहीं। हाँ।
तब तो मोकामा कैसा था और अब मोकामा कितना सेफ है? समय तो लालू का राज था, है, गुंडा का चलती था, किसी का कोई देखभाल करने वाला नहीं था। किडनैप कर लिया, जबरदस्ती छीन लिया, कहीं लूट कर लिया, दुकान लूट लिया, घर लूट लिया, ये सब चलता था। आपने तो देखा होगा वो दौर हाँ अपनी आंखों से। हाँ, देखा है ना। क्या बेहतर होगा मोकामा? अब कहाँ से होगा? अब तो जो नेता होता है वैसे ही लोगों को टिकट मिल रहा है, जो मर्डर किया हुआ है, किडनैपिंग किया हुआ है, समाज से कोई मतलब नहीं रखता है, एक बार ले लिया फिर घूरने का काम नहीं है, किसी को कोई रोजगार का तो उपाय नहीं है। प्रशांत किशोर एक नई राजनीति का दावा करते हैं। अब उनके बारे में तो नहीं कह सकते हैं। देखा सुना प्रशांत किशोर को कभी? नहीं नहीं, चर्चा आपने सुना कभी प्रशांत किशोर? ना, कभी नहीं देखा भी नहीं? देखा यहाँ भी आए नहीं क्या मोकामा? कभी नहीं, हम लोग नहीं देखे न सुने हैं। सुने हैं नया प्रशांत किशोर कौन पार्टी से? जन स्वराज। जन स्वराज से सुने हैं? प्रथम बार टिकट मिला है, प्रथम बार इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। हाँ, पहली बार इलेक्शन। हाँ हाँ नई पार्टी। हाँ, यहाँ तो सदा लल्लू का चलता रहा है, उसके बाद नीतीश का चलता रहा जी। है। दोनों में तो गुंडों का राज था, है, कुछ नीतीश कड़ापन किया है तो इन सबको ठंडा किया है। अभी मैं सुनिए ना, राजनीति को छोड़िए। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब नीतीश बढ़िया काम करे। हाँ, नीतीश किया है, नीतीश बढ़िया काम किया है, गुंडा राज खत्म किया है, कुछ शिक्षा विभाग में प्रगति किया है, कुछ नौकरी भी दिया है, पैसा भी दिया है। बता दे, लेकिन मोकामा को छोड़ के सब कुछ किया लेकिन मोकामा को छोड़ के। मोकामा को छोड़। ठीक। गुड़िया क्या उम्र है बेटा तुम्हारी? अच्छा, अभी वोटर नहीं हो ना? नहीं तो इससे प्रशांत किशोर से इनकी ये तुमने तो देखा होगा प्रशांत किशोर को इंटरनेट पे, सुना होगा। ठीक है, चलिए। स्पोर्ट्स खेलते थे बताया हमको गुड़िया ने। हाँ, अच्छा, यहाँ 26 जनवरी, 15 अगस्त बाटा में। हाँ, मोकामा घाट बाटा में। अच्छा हाँ, कलकत्ता बाटा में। अच्छा। हाँ, फुटबॉल? फुटबॉल भी। फेवरेट गेम कौन सा था, क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। अच्छा, फेवरेट फुटबॉल था, राइट आउट से हम खेलते थे। अरे राइट फ्रंट स्ट्राइक से खेलते हाँ। थे? अरे वाह। बॉल मिला कि बस गोल मारने का काम था, रन हमारा ज्यादा था, हम रनर थे। हाँ, यहाँ भी रनर थे, फील्ड में भी, स्पोर्ट्स में भी, 400 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर फर्स्ट। एथलीट रनर थे आप? हाँ प्रोफेशनल रनर? हाँ, लॉन्ग जंप फर्स्ट। बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे टीम आते थे, यहाँ व्यवस्था होता था। कंपनी उस समय दनादन चल रहा था, अच्छा प्रोडक्शन था। बाटा के जाने के बाद ये सब? बाटा के जाने के बाद ये सब खत्म हो गया, फील्ड में एक ठौना घास हो गया। हम गए थे तो देख के सब घास काट रहे थे। हाँ, वो फील्ड में हम 10 चक्कर मारते थे। हाँ, खेल में। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।